Hello students, today we are going to start the revision of chapter number 3. The name of the chapter is a pair of linear equation in two variables. जो चैप्टर नंबर 3 है, आज हम उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे. जो चैप्टर का नाम है वो है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. अगर आपको ध्यान हो तो 9th में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म थी टू वेरिएबल्स की, वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये 9th क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 था 9th क्लास में. अब जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे उसमें 9th में तो हमने सिंपली एक ही इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो हम वहाँ पर एक ही इक्वेशन यूज़ करते थे ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0. अब जो हम ले रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं. पेयर है तो इट मीन्स दो इक्वेशन होंगी. तो वो दो इक्वेशन किस फॉर्म में होंगी देखो ध्यान से. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर मैं दो इक्वेशन लिखूँ और दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम लग रही हैं, लेकिन हमें जब दो इक्वेशन लेनी है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस दोनों में होना चाहिए. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड वाली इक्वेशन को क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये एक पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन का. दो इक्वेशन है, पहले वाले इक्वेशन की फॉर्म हो गई a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पर जो टू वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, टू वेरिएबल्स हैं x एंड y, और a b और c जो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये क्या है यहाँ पर, ये रियल नंबर्स हैं. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 रिवीजन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एन पहले तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन जो ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, जहाँ पर a b और c क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, एंड a कॉमा b इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन है, a और b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए. इज़ कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें x और y क्या हैं, वेरिएबल्स हैं. नाउ फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या है जर्नल फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की. जर्नल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज a1x plus v1y plus c1 is equal to 0. This is the first equation, and the second equation is a2x plus v2y plus c2 is equal to 0. ये क्या है, ये पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू रियल नंबर्स. ये सब रियल नंबर्स हैं, एंड a1 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली a2 b2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, कि a1 और b1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, और ऐसे ही a2 और b2 भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए. तो दिस इज़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. एक मार्क्स में कभी कभी ये लिखने के लिए भी आ जाती है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो जब आप उसे लिखोगे तो उसके साथ कंडीशन भी आपको लिखनी पड़ेगी. एग्जाम्पल देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक 2x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे. सॉल्व कर मीन्स हम इसमें x और y की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे. तो बहुत सारे मेथड हैं इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का. यहाँ पर देखो ग्राफिकल हेल्प से उसे दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिए. मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कितने तरीके से हम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं.
नंबर 1 फर्स्ट मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। एंड द सेकंड मेथड इज़ एल्जेब्रिक मेथड। इसमें हम एल्जेब्रिक मेथड में x और y की वैल्यू ग्राफ की हेल्प से फाइंड नहीं करते, किसी और मेथड से करते हैं। जो ग्राफिकल मेथड है हमारे वो 3 मेथड हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड आते हैं एल्जेब्रिक मेथड में। तो इन तीनों ही मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड कौन हुए मेन ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड कौन कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर एक जो चीज़ है नोट करने वाली, वो ये नोट करने वाली बात यह है कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर जैसे वैल्यू गिवन है a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2, तो जब हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालते हैं और वो इक्वल नहीं आता, तो जो इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इसमें x और y की केवल और केवल एक वैल्यू आएगी। ठीक है, और एक चीज़ नोट करिए यहाँ पर, जैसे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मीन्स x और y की केवल और केवल एक वैल्यू आएगी। सेकेंडरी, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशियो सेम आते हैं तो जो इक्वेशन गिवन होंगी उनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस x और y के होंगे। थर्ड कंडीशन, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी हम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर इट इज़। तो मेथड्स को अब आगे देखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।